हेलो प्लस टू क्लास। ये जो टॉपिक है पाइपलाइंस, कुछ एक बच्चों को मुझे लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाट इज़ पाइपलाइंस। देखिए, पाइपलाइंस जैसे इसकी डेफिनेशन भी दी है कि इट इज़ बीइंग यूज्ड टू कनेक्ट आउटपुट ऑफ वन कमांड टू स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ अनदर कमांड। इस लाइन को ही अगर आप ढंग से समझें तो ये बोल रहा है कि जब भी हम कंप्यूटर पे कीबोर्ड से कोई भी कमांड देते हैं, जैसे सपोज़ मैं ए प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो वो जो मेरी इनपुट है वो कहीं ना कहीं अभी मेमोरी में सेव है, राइट। तो पाइप जो है उसको यूज़ कर रही है ताकि वो कहीं आगे उसको आउटपुट क्रिएट करके आपकी स्क्रीन पे दिखा दे। जैसे मैं ए प्रेस कर रहा हूँ तो वो मेमोरी में अभी सेव है, पर मेमोरी में सेव होने से लेकर आपकी स्क्रीन पर ए दिखने तक वो कहीं ना कहीं तो सेव ही है ना मेमोरी में। तो जैसे ही प्रिंट होके आपके स्क्रीन पे दिखेगी तो वो विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइंस। तो पाइप इज़ बीइंग यूज्ड टू कनेक्ट आउटपुट ऑफ वन कमांड टू स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ द अनदर कमांड। मतलब किसी एक कमांड की इनपुट किसी अनदर कमांड के लिए, सॉरी, किसी एक कमांड की आउटपुट किसी अनदर कमांड के लिए इनपुट का काम करे। तो ऐसे केसेस में पाइपलाइन यूज़ होता है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि एक पाइप हैज़ द सेम इफेक्ट एज रीडायरेक्टिंग स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ वन कमांड टू ए फाइल। मतलब मैंने कुछ लिखा, मैंने सपोज मैंने लिखा हेलो। अभी मैं एक वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया है रिगार्डिंग इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। उसमें क्या है कि एक फ़ाइल बनती है, उस फाइल में आप उसको बिना ओपन किए उसके अंदर कंटेंट में क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पता करना चाहते हैं, तो वो एक इनपुट रीडायरेक्शन है। और उसी फाइल में आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो एक इनपुट अपेंड रीडायरेक्शन है। और उसी फाइल के कि कंटेंट को किसी दूसरी फाइल में मूव करना है तो आप उसको आउटपुट रीडायरेक्शन कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया है, आप उसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगा इजीली। तो ये जो सेकंड लाइन बोल रही है, जो पाइप का जो एक सेम इफेक्ट है जैसे कि रीडायरेक्ट करते हैं आप एक स्टैंडर्ड आउटपुट को ऑफ वन कमांड टू ए फाइल। मतलब मैंने हेलो लिखा, वो हेलो किसी फाइल में सेव हो गया, आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा। जैसे मैंने कीबोर्ड से फाइल हेलो लिखा, वो कीबोर्ड से मैंने हेलो लिखा, वो डायरेक्टली किसी फाइल में जाकर हेलो सेव हो गया, आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखा वो, राइट। और देन यूजिंग दैट फाइल एज ए स्टैंडर्ड इनपुट अनदर कमांड, और उस जहाँ पर वो हेलो सेव हुआ है उसी फाइल को मैं किसी अनदर फाइल के लिए इनपुट के एज ए इनपुट काम करूँगा, एज ए इनपुट उसको यूज़ करूँगा। दैट इज़ पाइपलाइंस। एग्जाम्पल से और भी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है इसमें कि जैसे कि बहुत सारी फाइल के नाम है, आपको उसको प्रिंटर से प्रिंट कराना है, तो क्या उसके लिए कौन कौन सी कमांड्स यूज़ होगी। देखो लाइनेक्स में बहुत सारी कमांड्स होती है जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। आपने बहुत सारी कमांड्स अभी पीछे पढ़ी है, जैसे कि हु एम आई, एम के डी आर, सी डी आर, आर एम डी आई आर, कैट। तो उसमें से एक एल एस भी पढ़ी हुई है आपने और एक एल पी आर कमांड भी पढ़ी है। तो वही उसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे कि दो कमांड है जिसका आपको ज़रूरत पड़ती है कि बहुत सारी फाइल आपके कंप्यूटर में पड़ी है, उसमें आपने प्रिंटर को वो प्रिंट के लिए फाइल्स आगे प्रोसेस करवानी है। तो दो कमांड्स यूज़ होती है उसके लिए। एल एस कमांड हमने पढ़ा है कि एल एस ऐसी कमांड है जो जितनी भी आपकी लिस्ट है फाइल के नाम है वो सारे आपके सामने कंप्यूटर पे दिखा देता है। अभी वीडियो में आपने देखा तो एल एस कमांड जब उसने प्रिंट की तो उसके जितने भी उस फोल्डर में रखी जितनी भी फाइल्स थी वो सारी के सारे सामने आ गई। तो एल एस में जैसे ही प्रिंट कराऊंगा बिना किसी फोल्डर का नाम लिखे, मैं एल एस ही सिर्फ प्रिंट कराता हूँ, कमांड को एल एस लिखने के बाद एंटर करके दबाता हूँ तो उससे सारी की सारी फाइल्स जो भी कंप्यूटर में मेरी होगी वो सामने आ जाएगी। उसके बाद एल पी आर कमांड में जैसे ही लिखूँगा, एंड द एल पी आर कमांड लिखने से क्या होगा कि जितनी भी वो फाइल्स हैं जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो सारी की सारी प्रिंटर के लिए आगे मैं प्रोसेस करवा रहा हूँ। एंड द एल पी आर कमांड टू सेंड द लिस्ट टू द प्रिंटर, राइट। अब हुआ क्या कि इन इफेक्ट यू नीड टू टेक द आउटपुट ऑफ द एल एस कमांड एंड यूज इट एज ए इनपुट फॉर द एल पी आर कमांड। अब जितनी जितनी सारी की फाइल्स थी वो एल एस कमांड से लिस्ट होगी, सामने आ गई, और एल पी आर कमांड से वो डायरेक्टली प्रिंटर के लिए चलेगी। अब इसके बीच में क्या हुआ, मतलब कौन उसको आगे प्रोसेस करवा रहा है, वो है आपका कॉन्सेप्ट पाइपलाइंस। टू फॉर्म सच कनेक्शन इन लाइनेक्स पाइप इज़ यूज्ड। तो ये जो दो लाइनें बनी हुई लाइन बनी है बीच में एक सिंगल वर्टिकल बार जैसी,
इसको हम पाइप ऑपरेटर बोलते हैं, और इस पाइप ऑपरेटर को ही लिखा जाएगा दो कमांड्स के बीच में, जो कि काम करेगा आपका पाइपलाइंस के लिए। तो जैसे मैंने इसमें नीचे लिखा भी हुआ है LS, बीच में वो एक वर्टिकल बार, और उसके बाद लिखा LPR। इन दोनों का मतलब, इस दोनों के कमांड्स के बीच में जो ये जो पाइपलाइन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि LS कमांड सारी की सारी फाइल्स को कंप्यूटर में जितनी भी है वो सामने आएगी, वो, और उसके बाद वो डायरेक्टली LPR मतलब प्रिंट के लिए प्रिंटर को भेज देगी। तो यही है पाइपलाइन का कंसेप्ट, कि हम यूज़ करते हैं आउटपुट एक कमांड की दूसरी जगह इनपुट के तौर पे, या रिडायरेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट को एक कमांड की, ताकि वो डायरेक्टली हम प्रिंट स्क्रीन पे ना शो करके उसको डायरेक्टली एक फ़ाइल में सेव कर दें, और उस फाइल को ही हम अगली बारी एज अ इनपुट काम करें, ताकि वो अनदर कमांड के लिए यूज़ की जा सके। वैसे मुझे लगता है कंफ्यूजिंग है बहुत टॉपिक, लेकिन फिर भी तरीका तो बिल्कुल आसान ही है। मैंने थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी बताने की कोशिश की है, फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे फिर से रिप्लाई बैक करना है। ठीक है बच्चों, ओके।